हम बहुत सारे PYQ करते रहते सर, क्लास में कराते, तो हमें लगता है यार ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है क्योंकि हमने बहुत बार कर चुका है, लेकिन वो रिलेवेंसी उस पर डिसाइड नहीं होती बच्चों। रिलेवेंट वो है जो जेई का क्वेश्चन है और वो सेम पैटर्न रिपीट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, लेकिन स्टिल इससे जो लर्निंग होती है वो आपको याद रखना होगा। तो ये हो गया, मैंने उस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। इसको दो तरीके, मैं सबसे फास्ट हो जिससे हो पाए उससे करा दूंगा। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, रूट्स निकाल के a टेंड्स टू 0 लगाना है। तो हम क्या करते, इधर ही a टेंड्स टू 0 लगा देते। तो a टेंड्स टू 0 लगाओगे तो आप देख सकते हो ये 0 हो जाएगा a, ये 1 - 1 0, ये 1 - 1 0, ये 1 - 1 0। तो मालूम क्या पड़ा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0 और x का कोएफिशिएंट भी 0 और कांस्टेंट भी 0। अगर मैं a टेंड्स टू 0 डायरेक्ट लगा दूँ तो करने तो हम वही वाले, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 1 + a होल रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/3 ऐसे इसको बिहेव करा के, और यहाँ नीचे लिख देंगे 1 + a - 1। तो ये हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n टाइम्स a रेज़ टू पावर n माइनस 1। समझे जानी? तो इस फॉर्म में हमने ला ली, क्योंकि नीचे देखो ये 1 1 कैंसिल होकर a बचने वाला था। तो एक तरीके से मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया। a से डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, फिर मैंने +1 और -1 कर दिया, तो ये बन गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, लिमिट्स लगा लिया। बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ मैं, समझ में भी नहीं आ रहा होगा, समझने की कोशिश करो जानी। यहाँ हो गया x², यहाँ हो गया लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस 1 + a होल रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, यहाँ 1 + a माइनस 1, वही कहानी, क्योंकि मैंने a तो लिख दिया था, +1 -1 कर रहा हूँ, और यहाँ इसके बाजू x है। और यहाँ भी सेम कहानी, 1 + a होल रेज़ टू पावर 1/6 माइनस 1 +1 -1 इधर भी कर दिया, वही कहानी, और सबके बाजू आ गया लिमिट्स। तो बेसिकली हमने a से डिवाइड किया इस इक्वेशन को और लिमिट्स लगा दिए। तो नीचे वाले a के साथ हमने +1 और -1 करे, तो डिनोमिनेटर ऐसे बन गया। अगर कोई डाउट होता है ना, तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, पूरे स्टेप्स लिखना चाहिए, मेरे जैसा खाना नहीं चाहिए, राइट। 1-2 स्टेप खा लिया मैंने, नाश्ता नहीं किया ना, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एज पर दिस फार्मूला शुड बी 0/0 फॉर्म, क्योंकि x जब a होता है तो a बनना चाहिए ना, तो a रेज़ टू पावर n। तो यहाँ जब a जब 0 हो रहा है तो ये 1 हो रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म है, तो ये एप्लीकेबल हो गया। तो फॉर्मूले के हिसाब से n नीचे आता है, 1/3 आ गया, और a इज़ 1। देखो यहाँ जो a था ना, वो हमारे केस में 1 है, तो 1/3 -1 वो तो वही होने वाला, और ये x² हो जाएगा, और ये फार्मूला गया, क्योंकि लिमिट्स का फार्मूला अप्लाई करने के बाद लिमिट्स नहीं रहेगा। वैसे ही 1/2 n आया, वो n रेज़ टू पावर 1/2 - 1 x, 1/6 n, वही कहानी। अब x²/3 x/2/1/6। सवाल क्या था, पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² 3x + 1। सवाल क्या था, इनके रूट्स अल्फ़ा बीटा है, तो a टेंड्स टू 0 हमने लगा दिए। अब जो अल्फ़ा बीटा मिलेंगे वो यही मिलेंगे, तो बस रूट्स निकालना था। देन अल्फ़ा टेंड्स टू दिस एंड बीटा टेंड्स टू दिस r। अच्छा, मल्टीपल चॉइस है, तो कुछ नहीं है, इसको फैक्टराइज कर लो, अल्फ़ा बीटा है ना, ठीक है। अल्फ़ा कहाँ से आ गया, x² 2x + x। अब यार ये काम तो तुम लोग कर सकते हो, मैं भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। x -1 दिख रहा है मेरे को, और एक x दिख रहा है -1/2। ठीक, शायद ये क्वेश्चन कुछ अधूरा है क्या, एडिशन पूछा होगा इसने, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कुछ तो पूछा होगा, क्योंकि रूट्स तो -1 और -1/2 आ गया। अच्छा, ये ऑप्शन इधर है, -1 वाला नहीं है, तो देख लो जो भी है मेथड तो यही है और सही है, कुछ गलती नहीं इसमें। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो प्रॉपर।